देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर और सबको दे खबर। आज शनिवार को शहर में कोरोना के 38 नए और ग्रामीण में 14 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 38 नए मरीजों में नदी नाका में 7, शांति नगर में 1, गैबी नगर में 3, पद्मा नगर में 9, कामत घर में 6, भंडारी कंपाउंड में 4, संगम पाड़ा में 2, ईदगाह रोड 3 और मिलत नगर में 3 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें 8 महिला और 30 पुरुषों का समावेश है। इसी तरह ग्रामीण में मिले 14 नए मरीजों में काल्हेर में 2, कशेली में 2, कोनगांव में 2 और दाभाड़ में 3 सहित सेलार, महापोली, अनगांव, परिवली और चिम्मीपाड़ा में एक मरीज मिले हैं, जिसमें 11 पुरुष और 3 महिलाओं का समावेश है। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 470 और ग्रामीण में 246 तक पहुंच गई है। भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 716 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 470 मरीजों में 21 की मौत व 180 ठीक हो चुके हैं और 231 का उपचार चल रहा है तथा 468 लोग क्वारंटाइन हैं, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 246 मरीजों में 98 ठीक हो चुके हैं। 4 की मौत के अलावा 144 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी से जुड़ी दूसरी खबर की ओर, जहां शहर के लिए 350 बेड यानी 350 बेड के कोविड अस्पताल के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। यह अस्पताल मनपा की सीमा से सटे ग्रामीण इलाके के पोगांव स्थित इंडस्ट्रियल इस्टेट के 30,000 वर्ग फुट के गोदाम में बनाया जाएगा। इस आशय की जानकारी मनपा सभागृह नेता और महापौर के पति पूर्व महापौर विलास पाटिल ने दी है। उनके मुताबिक इस पर 1-2 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा। यह गोदाम मुंबई के अरशद सिद्दीकी नामक उद्योगपति का है, जिसने अस्पताल के लिए 6 माह के लिए दिया है। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि यहाँ प्रचलित पुरानी कहावत चरितार्थ होती है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इसी जगह पर कोविड अस्पताल खोलने की मांग नगर सेवक सिराज ताहिर मोमिन ने मनपा प्रशासन से आज से 3 माह पहले ही की थी कि इंदिरा गांधी अस्पताल में 1000 से ऊपर प्रतिदिन ओपीडी के मरीज आते हैं, इसलिए इसे छोड़ते हुए कोविड अस्पताल को शहर के बाहर पोगांव में अरशद सिद्दीकी के गोदाम में मनपा के खर्चे से बनाया जाए। लेकिन अपने आप को 1.5 सियाना समझने वाले जबकि हैं नहीं, मनपा ने उनकी बात पर उस दिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 महीना बाद आखिर इतना सब कुछ नुकसान, परेशान होने और जान गंवाने के बाद मनपा को वही काम आज करना पड़ा है। ऐसे संकट के समय में हम इसे थूक के चाटना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि तब मनपा प्रशासन ने बेवकूफ़ी का काम किया था, लेकिन आज उसने अपनी गलती सुधार तो ली है, लेकिन इसकी कीमत प्रशासन ने नहीं, यहाँ की जनता ने अपना जान माल गंवा कर चुकाया है। आखिर इतना नुकसान होने के बाद मनपा प्रशासन द्वारा इतनी देर बाद लिए गए फैसले के लिए जिम्मेदार कौन है? इस दौरान हुई अपूरणीय क्षति का आरोपी अथवा अपराधी कौन? किसके कारण वही काम किया गया, लेकिन इतना कुछ बर्बाद होने के बाद? दूसरी ओर वरिष्ठ नगर सेवक व अस्थायी समिति के सदस्य सिराज ताहिर मोमिन ने मनपा को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्होंने 14 मार्च को ही इसी जमीन पर कोविड अस्पताल बनाने की लिखित मांग मनपा प्रशासन से की थी। तब उनकी बात अनसुनी कर दी गई थी। उन्होंने तब जमीन के मालिक अरशद सिद्दीकी को भी इस बात के लिए स्वयं राजी करने का दावा किया था। अंततः इतनी जानी गंवाने और परेशानियां उठाने के बाद आखिर मनपा को वही काम करना पड़ रहा है, नहीं तो उपचार अभाव में मरने वाले कईयों की जान बचाई जा सकती थी। आज का तीसरा समाचार यह है कि आखिरकार 84 दिन के लंबे अंतराल के बाद आज शनिवार से भिवंडी रेलवे स्टेशन का आरक्षण केंद्र खुल गया है। आरक्षण खिड़की खुलने के दिन आज जहां 110 टिकट रद्द किए गए, वहीं 8 टिकट ही बुक हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भिवंडी के आरक्षण केंद्र खुलने का आदेश मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक द्वारा गुरुवार को ही दे दिया गया था, लेकिन कैश शुक्रवार को आया, जिसके कारण आरक्षण केंद्र शनिवार को खुला। लेकिन यह आरक्षण केंद्र अगले आदेश तक केवल सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक यानी 6 घंटा ही चालू रहेगा। मालूम हो कि पिछले 21 मई से ही CST कुर्ला, दादर, ठाणे, कल्याण, पनवेल, भांडुप और
बदलापुर आदि रेलवे स्टेशनों के आरक्षण केंद्र खुलने के बावजूद भिवंडी में आरक्षण नहीं चालू होने से यहाँ के प्रवासियों को कल्याण आदि अन्य स्टेशनों पर जाने के लिए दुश्वारियां झेलनी पड़ रही थी। अब बढ़ते हैं आज के समाचार की आखिरी कड़ी की ओर, जहां मनपा के आयुक्त ने भिवंडी वासियों से अपना कुछ सुझाव साझा किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में कि क्या संदेशित किया है आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने। प्रवीण आष्टीकर, आयुक्त भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका। भिवंडी निजामपुर शहर के सभी डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, हॉस्पिटल्स, उनके मैनेजमेंट और उनका जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में और अभी बारिश के दिन में जो कोरोना से भी अलग और जो हर साल आने वाले जो एपिडेमिक से हर साल आने वाले जो डिसीजेस है उनका बढ़ावा अभी शुरू हो गया है। ऐसे ये टाइम पे ऐसा हमारे सुनने में आया है कि कुछ जनरल प्रैक्टिशनर, कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ डिस्पेंसरीज ये अभी पूरी तरह से पूरी क्षमता से चल नहीं रहे हैं। ये इस पे मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि जब कोरोना जैसा ये पैंडेमिक अपने शहर में आया है और उसके साथ साथ ही बाकी के भी रोगों का ये भी बढ़ाव शुरू हो गया है, ऐसे टाइम पे हम अपना प्रोफेशन छोड़ के बाकी कम काम करना या हम सेवा देने में कुछ कमतरता करना, ये हमको सोसाइटी को जो हम सर्विस देते हैं इसके तरफ से ठीक नहीं है। मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आपको कुछ भी उसमें तकलीफ हो, कुछ भी उसमें डिफिकल्टी हो, तो आप मुझे आयुक्त बोल के या मेरे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जयवंत धुड़े या मेरे 15 हेल्थ सेंटर है उनके डॉक्टर से कभी भी संपर्क कर सकते हो। आपकी जो कुछ अड़चन है वो अड़चन पूरी करने के लिए, दूर करने के लिए मैं, मेरा पूरा महापालिका प्रशासन और महापालिका के सब सम्माननीय पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन आप सबके साथ है। मगर आपने ये कोरोना के पैंडेमिक में और बाकी के रोगों के बढ़ते टाइम पे आप सब ने अपना जो कुछ डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल है ये पूरी तरह से चालू रख के लोगों में एक कोरोना का संसर्ग होने से भी और बाकी रोगों से भी हमको सबको मिलकर भिवंडीकरों को बचाना है। और ये जो डिसीजेस है, इनका जो एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, इनके प्रकोप से पूरी भिवंडी निजामपुर के जनता को हमको बचाना है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप सब ने अपने हॉस्पिटल, अपने डिस्पेंसरी, अपनी जनरल प्रैक्टिस है ये पूरी तरह से चालू रख के आप पूरा हमें और समाज को अपनी सर्विस देके सहकार्य करें। धन्यवाद। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।